दोस्तों तो आज से एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है मिस डिजाइन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 2 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 122 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 9.76 करोड़ का है यानी कि छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर निकुंज स्टॉक ब्रोकर है। और आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्केट मेकर की बात करें तो इनके लिए 9.75% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 45.13% और रेस्ट 45.13% रिटेलर्स के लिए है। तो मिस डिजाइन के बिजनेस की बात करें तो कंपनी नवंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी फैब्रिक से गारमेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर मिस और कर बाय मिस नाम के ब्रांड से अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करती है यानी कि अपने गारमेंट को सेल करती है। और कंपनी के जो गारमेंट है उसको कंपनी यूएई में भी एक्सपोर्ट करती है। तो यूएई में जो एक्सपोर्ट करती है उसको जोए के नाम से एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 1000 से भी ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और कंपनी बेसिकली वुमेंस के लिए ही कपड़े बनाती है यानी कि वुमेंस वेयर बनाती है। और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको देखने को मिलती है यानी कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं वहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है जैसे कि नायका, मिंत्रा, एजियो। इसके अलावा और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इसके अलावा कंपनी अपने खुद के प्लेटफॉर्म mistdesign.com के थ्रू भी सेल करती है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरह की और भी जो दूसरी कंपनियां हैं आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिलती हैं जैसे कि आदित्य बिरला फैशन की बात करें या गो फैशन की बात करें। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है यानी कि फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 11 टाइम्स से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर रिजर्व को देखें तो हालांकि कंपनी के जो रिजर्व हैं वो फाइनेंशियल 23 में कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिर से कंपनी के रिजर्व में इजाफा देखने को मिल रहा है। और करंट में कंपनी के ऊपर 264 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है यानी कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के पास बहुत कम रिजर्व देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी बहुत कम बना रही है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। अब अगर कंपनी के पी की बात करें तो इसका पी 21.75 का है यानी कि कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.38 का है यानी कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डेट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें तो ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी छोटी है, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 2 नवंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 नवंबर रहेगा। रिफंड डेट 8 नवंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट 9 नवंबर रहेगा और लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,22,000 रुपये रहेगा। तो आज आईपीओ का पहला ही दिन है तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के करंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 1:45 बज रहे हैं और अब तक आईपीओ 2.16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्सन 0.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 3.89 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो अगर आईपीओ के साइज़ को भी देखें तो आईपीओ का साइज़ छोटा है यानी कि यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 3,61,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं।
और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 14,03,000 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स को भी देखेंगे तो 7,22,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अब तक 15,61,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो किसी भी आईपीओ की बात करें जिसका साइज काफ़ी छोटा होता है, यानी कि अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और आईपीओ आपको बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है। आईपीओ मात्र 10.25 करोड़ का है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस डिजाइन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 50 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1,000 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ से करीब 50,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इसका जो अभी करंट प्रीमियम है वो 41% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 41% पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को भी देखें तो आईपीओ ओपन होते ही फुली सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पर फुली सब्सक्राइब होने का कारण ये भी है कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि 9.25 करोड़ का आईपीओ है। तो इसके कारण आईपीओ आपको जल्दी सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, यानी कि कंपनी फैब्रिक लेकर गारमेंट तैयार करके उसको सेल करने का काम करती है, यानी कि ब्रांडिंग करके गारमेंट को सेल करने का काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस में आपको ज़्यादा कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है तो इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं और आगे भी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है। अब जैसे आपने देखा था इससे पहले जो वुमेन कार्ड का आईपीओ आया था वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही थी। उस आईपीओ की भी अगर साइज की बात करें तो आईपीओ 10 करोड़ के आसपास का था और ये भी 10 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। वहाँ भी सब्सक्रिप्शन आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। अगर वुमेन कार्ड के भी बिजनेस को देखें तो वहाँ भी कुछ यूनिक देखने को नहीं मिला था, इसमें भी आपको कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर डिमांड आ सकती है, तो इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग आपको हो सकता है कि बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिले। अब जैसे आपने वुमेन कार्ड में देखा था कि वहाँ पर आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही थी, यानी कि उसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 50 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैन्युपुलेशन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आईपीओ के बारे में देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा आईपीओ है, तो यहाँ पर सप्लाई कम है तो डिमांड आ सकती है, यानी कि आगे आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे और इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग भी हो सकता है कि आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिले। आगे अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।